ले छोरी, पानी पी, पानी पी। देख छोरी, हमारे को पता है कि तूने ये काम ना किया है। तू ऐसा कोई काम ना करेगी जिससे कि थारी देवी हुकुम और थारे धड़ी ने जरा से भी परेशानी होवे। पर हुकुम कह रही थी कि नंदिनी मैडम ने थारे को कमरे से लैपटॉप बाहर ले जाते हुए देखा था। उसके बाद तूने लैपटॉप कहाँ रखा, किसे दिया? सच सच बता हमारे को, तू किसे बचा रही है? वो बाबू साहब, तुमने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो मैं लेकर रहूंगा। मैं किसी ने कोई जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। देव सर, दहेज के बहाने ही सही, कम से कम दोनों आपस में बात तो करेंगे, और बात करेंगे तो आपस की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। ये पहले मेरा लैपटॉप चोरी किया, फिर उसे पानी में फेंक दिया। ये तुम्हारा दिमाग तो नहीं है बस। बताओ किसके कहने पर कर रही हो तुम ये सब? ऐसे चुप मत रहो। तुम्हें पता है टेंडर ना मिलने की वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा? मासा इस टेंडर को किसी हाल में ही पाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों लज रही हो मेरी जिंदगी से? अच्छा भला सब छोड़कर अमेरिका जा रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से पुलिस इंक्वायरी में फंस गया। मैंने सोचा था काम में ध्यान बटेगा, बिजी रहूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे चैन से काम भी नहीं करने दे रही हो। चैन से काम तो छोड़ो, तुम मुझे जीने भी नहीं दे रही हो। तुम्हें प्रॉपर्टी मिल गई है ना, जो चाहिए था मिल गया, फिर इस घर से जाती क्यों नहीं? वसु, वसु हाथ दो, वसु हाथ दो, वसु। अपनी पत्नी को धक्का देकर मारना चाहते हो? क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कूदो जल्दी, निकालो उसको बाहर, डूब जाएगी वो। वसु, वसु, सीधे खड़ी रहो। 3 फुट गहरा पानी है, बस कुछ नहीं हुआ तुम्हें। बेमोहे धुन तूने ऐसी लगाई, मन में कहीं तोरी प्रीत जगाए। अखियां वे उस बेचारी की हालत देखिए, अपने आप कैसे बाहर आएगी? ठीक से बाहर निकालिए उसे। आई मैं तोरे पास में आई, छैया में तोरे सैया जी, छैया में तोरे सैया जी, छैया में तोरे सैया जी, मोहे मोहे तू रखना जी, छैया में तोरे सैया जी, छैया में तोरे सैया। वसुधा जी, आपके पति आपको मारने की कोशिश कर रहे थे? डरो मत, बता दो मुझे। नहीं मैडम, वो क्या है ना, मैं और देव सर तो समय बिताने यहाँ आए थे। बातें करते करते कब हमारा पैर फिसला, कब मैं पूल में गिर गई, हमारे को समझ ही ना आया। है ना धनी? चलो आओ। अरे ठीक आ रहेगी यार। रुकिए अभी सर, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया है? उल्टा ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुमने क्यों किया ऐसा? देखिए अभी सर, आपको कबूल करना ही होगा कि आपने लैपटॉप पानी में फेंका था। यार तू तो पीछे ही पड़ गई यार जादूगर। कबूल करना पड़ेगा, कबूल करना। मैं क्या कबूल करना पड़ेगा? जब मैंने कुछ किया नहीं, क्या कबूल करूं मैं? फालतू में दिमाग। कबूल तो आपको करना होगा। बस करो वसु, बस करो यार। माना कि अविनाश जी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन दोस्ती में भी एक दायरा होता है। वो उस गलती का इल्जाम अपने सर पे क्यों ले जो उन्होंने की ही नहीं है? हाँ। वैसे भी सब जानते हैं
अविनाश जी कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिससे उनके भाई साहब को तकलीफ हो। और ये काम तो आजकल तुम्हारा है ना, सिर्फ तुम्हारा। और वसु, मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई उम्मीद ही नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहां से। वसु, जाओ यहां से। समझती क्या है वसु अपने आप को? एक तो खुद ने गलती की और उस गलती का इल्जाम मेरे पति पर डालने की कोशिश कर रही थी। वसु के साथ आपका बात करने का लहजा ठीक नहीं है दिव्या जी। अविनाश जी, आप वसु की तरफदारी कर रहे हैं। अविनाश जी, आप उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं जिसने खुद गलती की है और इल्जाम आपके मत्थे मरने की कोशिश कर रही है। अविनाश जी, वो आपकी दोस्ती का गलत फायदा उठा रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं आपको कैसे बताऊं दिव्या जी कि फायदा वसु ने नहीं, मैंने उठाया है। उस बेचारी ने तो बस अपना रिश्ता निभाया, मुझे बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। चाहे कुछ भी हो दिव्या जी, आप जादूगर से ऐसे बात नहीं करेंगी। दादा की पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू है, चाहे कुछ भी हो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। घर की बड़ी बहू है तो आप भूल गए कि घर की बड़ी बहू ने घर के सदस्यों के साथ क्या कुछ नहीं किया? अविनाश जी, मासा का अपमान किया, पापा सा का सर शर्म से झुका दिया, भाई सा का दिल दुखाया, और ये सब काफी नहीं था तो घर तोड़ने के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग लिया। कैसे करूं मैं उनका सम्मान? नहीं करूंगी मैं। और आप भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, वसु गलत है और मैं उसे उसका आईना दिखाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आप मेरे साथ हो या ना हो। डोंट वरी करिश्मा, जैसा तुमने प्लान किया है सब कुछ वैसा ही होगा। यू जस्ट वेट। फाइनली हमने कर दिखाया, we did it! आखिरकार शेर के मुंह से उसका निवाला छीन ही लिया हमने। मुझे तो पहले से ही पता था, इसीलिए तो सेलिब्रेशन की तैयारी करके रखी थी। अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। करिश्मा सिंह शेखावत। आज का सबसे बड़ा टेंडर अपने नाम करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ मिस करिश्मा सिंह शेखावत। मैंने देव की कोट से सिर्फ 1 रुपया कम कोट किया है और डील हमारी। चंद्रिका सिंह चौहान, तुम्हारी बर्बादी अब शुरू हो गई।